नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। जैसा कि व्यापारी नए संकेतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट या वीडीए स्पेस एक सैंग्विन मूवमेंट देख रहा है। जैसे जैसे अर्निंग सीजन नजदीक आ रहा है, एनालिस्ट को उम्मीद है कि अमेरिकी बैंकिंग क्षेत्र में कुछ और हलचल होगी। साथ ही बैंकों से उथल-पुथल के बारे में अधिक चिंताएं भी सुनाई दे सकती हैं। बैंकिंग संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और यह अभी भी प्राइवेट डिजिटल करेंसीज के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है। बिटकॉइन आखिरी बार $28,000 के निशान से ऊपर बने रहने के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आया। वहीं ईथर शंघाई हार्ट फोक से एक सप्ताह पहले बुधवार को $1900 से अधिक हो गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 0.7% नीचे $1,899.05 पर ट्रेड कर रही थी। इससे पहले दिन में ETH बढ़कर $1,941 हो गया, जो पिछले अगस्त के बाद का उच्चतम स्तर है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.19 ट्रिलियन है, जो पिछले 24 घंटों में 0.49% की गिरावट दर्शाता है। इस अवधि के दौरान कुल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $43.66 बिलियन था, जो 2.95% की वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की हिस्सेदारी $4.70 बिलियन है, जो 10.77% है। स्टेबल कॉइन्स का टोटल वॉल्यूम $37.93 बिलियन है, जो कि क्रिप्टो मार्केट की टोटल वॉल्यूम का 86.87% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 45.62% है, जो पिछले दिन से 0.27% कम है। इस बीच सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन फाइलिंग के अनुसार माइकल सेलर की माइक्रो स्ट्रैटेजी ने 23 मार्च से 4 अप्रैल के बीच कुल $23.9 मिलियन या $28,016 की एवरेज प्राइस के लिए अतिरिक्त 1045 बिटकॉइन खरीदे। ये लेटेस्ट परचेज कंपनी की बिटकॉइन होल्डिंग्स को लगभग 140,000 तक लाती है, जिसकी कीमत मौजूदा कीमत पर लगभग $4 बिलियन है। शिबा इनू मेटावर्स एडवाइजर मार्सी ट्रेस्ट्रो ने एक डिस्कॉर्ड मैसेज में प्रॉमिस किया कि प्रोजेक्ट अभी भी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही और डिटेल्स जारी किए जाएंगे। मेटावर्स शिबेरियम का मोस्ट ईगरली अवेटेड प्रोजेक्ट में से एक है, जो शिब की कीमत बढ़ाने में मदद करेगा। जब भी कोई यूजर शिबा इनू मेटावर्स पर बिजनेस करता है, तो हर बार शिब की एक छोटी मात्रा बर्न हो जाती है। यदि लाखों शिब आर्मी मेंबर्स फ्यूचरिस्टिक मेटावर्स का उपयोग करते हैं, तो छोटी मात्रा में शिब की सप्लाई बढ़ सकती है और महत्वपूर्ण रूप से कम हो सकती है। एक्टिमल के फोर्टनाइट मेटावर्स ऑनलाइन गेम में शामिल होने के बाद कंपनी के इम्यूनिटी स्टेशन पर जाने वाले प्लेयर्स को अपने राइवल्स पर फायदा होता है। गेम के ज़ॉम्बी हंटर मैप पर ब्रांड का उपयोग करने से प्लेयर्स अपने कैरेक्टर्स को एक अतिरिक्त शील्ड पोर्शन प्रदान कर सकते हैं। दुश्मन को भगाने और आने वाले ज़ॉम्बीज को मारने के लिए 30 सेकंड का ऑरा प्रोटेक्शन भी उन्हें दिया जाता है। कैंपेन में पेड मीडिया के अलावा एक्टिमल के सोशल मीडिया चैनलों पर विभिन्न प्रकार की डिजिटल फिल्में शामिल हैं। DRL मेटावर्स मैराथन को न्यूयॉर्क स्थित ड्रोन रेसिंग लीग द्वारा नेक्स्ट जनरेशन के डिजिटल स्पोर्ट्स को स्थापित करने के प्रयास में लॉन्च किया गया था। इस अवसर के परिणाम स्वरूप ड्रोन रेसिंग लीग मेटावर्स में एक पूर्ण सत्र शुरू करने वाला पहला ऑर्गेनाइजेशन होगा। एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यह कंपनी मीट का DRL मेटावर्स मैराथन DRL सिमुलेशन वीडियो गेम के मेगा सिटी मैप में ई स्पोर्ट्स के 13 लेवल और एक्चुअल ड्रोन रेसिंग को ब्रॉडकास्ट करेगा। थ्रिलिंग ड्रोन रेसिंग देखने से पहले दर्शकों को किसी विशेष इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती। इंटरेस्टेड यूजर्स अपने मोबाइल और कंप्यूटर डिवाइसेस का उपयोग करके स्पोर्टिंग इवेंट के लिंक पर जा सकते हैं और एवतार के रूप में भाग ले सकते हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने पर फैंस DRL को अधिक इमर्सिव व्यू के माध्यम से देख सकते हैं और स्काई स्क्रैपर थीम वाली दुनिया के अपने पसंदीदा हिस्सों तक पहुंच सकते हैं। ये पहल फैंस को मिल्टन किम, न्यू DRL एल्गोरिथम चैंपियन पायलट और हॉलीवुड के ड्रोन फिल्म मेकर वैनोवर सहित टॉप DRL पायलट से मिलने की अनुमति देगी। DAppradar के आंकड़ों के अनुसार फरवरी में NFT मार्केट एक्सप्लोड हुआ था, जिसकी वजह से टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम $2 बिलियन को पार कर गया, जो पिछले महीने से 117% ही वृद्धि को दर्शाता है। वहीं नंबर्स ने मार्च में केवल $2 बिलियन से कम की मामूली गिरावट का खुलासा किया।
डियाप्रोडा के मार्केट वाइड डेटा और ड्यून के अतिरिक्त ऑन चेन डेटा के अनुसार मार्च में ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.95 बिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक था, जो फरवरी में कुल 2.04 बिलियन डॉलर से लगभग 4% कम था। इथेरियम एनएफटी ट्रेडों में लगभग 1.35 बिलियन डॉलर के साथ फरवरी में लगभग 1.32 बिलियन डॉलर से मामूली रूप से ब्लर ने एक बार फिर उस ट्रेडिंग गतिविधि के बड़े हिस्से का हिसाब लगाया। ब्लर ट्रेडिंग एक्टिविटी फरवरी के मिड में बढ़ी जब मार्केटप्लेस ने अपना ब्लर रिवॉर्ड टोकन लॉन्च किया, जिसने व्हेल ट्रेडर्स से बड़े पैमाने पर फ्लिपिंग को प्रोत्साहित किया, यानी ऐसे ट्रेडर्स जो किसी दिए गए कलेक्शन में बड़े पोजीशंस पर रहते हैं और सो कॉल्ड मार्केट मेकर्स के रूप में कार्य करते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग इंडस्ट्री लीडर ओपनसी ने आज ओपनसी प्रो के लॉन्च की घोषणा की, जो बेसिक एडिशन की तुलना में अधिक एक्सटेंसिव ट्रेडिंग कैपेबिलिटीज वाली मार्केटप्लेस है, जो जीरो मार्केटप्लेस फीस और एनएफटी बेस्ड ट्रेड रिवॉर्ड्स की योजना है। ये अपस्टार्ट कंपटीशन ब्लर पर लाने के लिए ओपनसी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। जेम V2 एनएफटी मार्केटप्लेस एग्रीगेटर का इम्प्रूव्ड वर्जन है, जिसे उसने अप्रैल 2022 में खरीदा, जिसे अब ओपनसी के रूप में जाना जाता है और इसका विस्तार किया गया है। को-फाउंडर और सीईओ डेविन फिंजर ने उस समय की कार्रवाई का वर्णन किया, जिसका उद्देश्य अधिक अनुभवी प्रो यूजर्स प्राप्त करना था। भले ही अब इसे एक ही ब्रांड के तहत विपणन किया जाता है, ओपनसी प्रो को अभी भी ऑर्डिनरी मार्केटप्लेस से अलग होने के रूप में एडवर्टाइज किया जाता है। एक अनाउंसमेंट पोस्ट के अनुसार ओपनसी प्रो बड़े और छोटे 170 प्लस से ज्यादा एनएफटी मार्केटप्लेस से लिस्टिंग एकत्र करता है, जिसमें ब्लर, लुक्सरेयर और X2Y2 जैसे उल्लेखनीय प्लेटफॉर्म शामिल हैं। बिलियनियर की गिरफ्तारी के बाद के घंटों में डोनाल्ड ट्रंप की फीचरिंग एनएफटी कलेक्शन में इंटरेस्ट बढ़ गया है। कोर्ट में उनकी उपस्थिति के बाद ट्रंप डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड होल्डर्स ने 60 से अधिक टोकन बेचे। टॉप एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी के डेटा से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप की डिजिटल आर्ट की मांग में वृद्धि हुई है, क्योंकि वह पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो गिरफ्तार हुए। पिछले 12 घंटों में 60 से ज्यादा व्यक्तियों ने इन टोकनों को खरीदा, जिसमें से ज्यादातर ने लगभग 0.5 ETH खर्च कर 76 वर्षीय अमेरिकी की कई बैकड्रॉप्स के खिलाफ एन्क्रिप्टेड पिक्चर्स प्राप्त की। सबसे महंगी खरीदारी घंटों पहले हुई जब एक व्यक्ति ने paraguanets.eth के नाम से 0.697 ETH के लिए एक कार्ड खरीदा, जिसमें ट्रंप के हाथ में एक राइफल थी और उन्होंने ऑरेंज हैट पहन रखी थी। कैनेडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वंडरफाई, कॉइनस्क्वायर और कॉइनस्मार्ट ने दुनिया में सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए शामिल होने की योजना की घोषणा की। सोमवार की एक रिलीज के अनुसार तीनों कंपनियों के पास कुल मिलाकर 1.65 मिलियन कस्टमर्स हैं और $600 मिलियन से ज्यादा का एसेट कस्टडी में है। घोषणा के बाद WNDR स्टॉक तेजी से बढ़ा है। अर्ली ट्रेडिंग में अब ये 23 कैनेडियन सेंट्स पर 43.75% ऊपर है। वंडरफाई में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर केविन ओलेरी हैं। मर्जर 3 कंपनियों के रीसेंट इंडिपेंडेंट प्लान्स की पुष्टि होगी। जनवरी की एक रिपोर्ट के अनुसार वंडरफाई और कॉइनस्क्वायर के बीच मर्जर पूरा होने वाला था। ये कॉइनस्क्वायर द्वारा कॉइनस्मार्ट के साथ पहले के एक्विजिशन डील को रद्द करने के कुछ ही दिनों बाद हुआ। बाइनेंस एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जिस पर अमेरिकन रेगुलेटर्स द्वारा मुकदमा दायर किया गया, जिसने मंगलवार को घोषणा की कि ये यूजर्स को लोकल पीसोस का इस्तेमाल करके वर्चुअल करेंसीज को खरीदने और बेचने में सक्षम करके इन्फ्लेशन स्ट्रिकन अर्जेंटीना में अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है। एक लोकल पार्टनर के साथ ये कदम अर्जेंटीना को पीसो को बाइनेंस अकाउंट में डिपॉजिट करने में सक्षम बनाता है, जिसे बाद में क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल बाइनेंस सिर्फ अर्जेंटीना में एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में एक्टिव है जो क्रिप्टो करेंसी के बायर्स और सेलर्स को जोड़ता है। ग्रोथ आती है क्योंकि बाइनेंस अमेरिका और अन्य देशों में रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन के अधीन है, जहां एनुअल इन्फ्लेशन 100% से ऊपर है और क्रिप्टो करेंसी को उनकी वॉलेटिलिटी और रिस्क के बावजूद अधिक आकर्षक बना दिया है। सेंटिलिया एक क्रिप्टो करेंसी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म डेरिबिट की पेरेंट कंपनी ने नीदरलैंड में स्थित एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फिंस्ट के लिए $4.4 मिलियन के अर्ली फंड रेजिंग राउंड का नेतृत्व किया। ओवर सब्सक्राइब्ड इन्वेस्टमेंट राउंड का उपयोग दुनिया भर में ग्रोथ और प्रोडक्ट एक्सपेंशन के लिए फिंस के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
4 अप्रैल को एक ईमेल बयान में एक्सचेंज के अनुसार फिंस्ट की अगली पेशकशों में से एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टोकरेंसी मार्केट तक पहुंच को रैडिकली सिंप्लीफाई करना है। इस साल की शुरुआत में लॉन्च होने के बाद से फिंस्ट के एक्सचेंज ने नीदरलैंड में हजारों एक्टिव कस्टमर्स को आकर्षित करने का दावा किया, जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रदान करता है, जो डच सेंट्रल बैंक के साथ रजिस्टर्ड 8 अन्य एक्सचेंजों की तुलना में औसतन 82% कम है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। The virtual digital asset or VDA space is witnessing a rather sanguine movement as traders await for fresh cues. As earnings season approaches, analysts expect some more shake-up in the US banking space. We will hear from the banks in less than 2 weeks and could hear more concerns about turmoil. The banking crisis is far from over, and that still could prove to be positive for private digital currencies. Bitcoin, the largest private digital currency by market value, was last struggling to stay over $28,000 mark. Ether, the native token of the Ethereum blockchain, circled above $1,900 for much of Wednesday, a week before the Shanghai hard fork. The second largest cryptocurrency by market capitalization was recently trading at $1,899.05, down 0.7%. Earlier in the day, ETH surged to $1,941, its highest level since last August. The global crypto market capitalization stands at $1.19 trillion, a decline of 0.49% in the last 24 hours. The total crypto market volume during this period was $43.66 billion, representing a 2.95% increase. Decentralized finance's share of the entire crypto market volume is $4.70 billion, amounting to 10.77%. Stablecoins have a total volume of $37.93 billion, which is 86.87% of the total crypto market volume. Bitcoin's dominance currently stands at 45.62%, a reduction of 0.27% from the previous day. Meanwhile, Michael Saylor's MicroStrategy purchased an additional 1,045 Bitcoin for a total of $23.9 million, or an average price of $28,016 between March 23 and April 4, according to a Securities and Exchange Commission filing. This latest purchase brings the company's Bitcoin holdings up to approximately 140,000, worth roughly $4 billion at the current price.